जनपद में 50 लीगल वॉलंटियर्स को नियुक्त किया गया है। यह लीगल वॉलंटियर गरीब, कमजोर, पीड़ित, बुजुर्ग लोगों की कानून संबंधित मदद करेंगे। ऐसे पीड़ित लोग जिन्हें अपने अधिकारों और कानून का ज्ञान नहीं है, उन लोगों से संपर्क कर पैरा विधिक स्वयं सेवक ऐसे लोगों को कानूनी सहायता देगा। लीगल वॉलंटियर्स का काम निःशुल्क लोगों की कानूनी तौर पर मदद करना होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव न्यायिक मजिस्ट्रेट दीक्षा श्री ने लीगल वॉलंटियर्स के दायित्व एवं कार्यों की जानकारी दी। समाज के गरीब, कमज़ोर, वृद्धजनों के लिए कानून क्या है, कानून के दायरे में क्या अधिकार हैं, इन सभी के लिए पैरा विधिक स्वयं सेवक नियुक्त किए गए हैं और न्यायालय द्वारा उनको 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया गया है। उनके दायित्व, उनकी जिम्मेदारी समाज के लिए, एक ऐसे वर्ग के लिए क्या होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव दीक्षा श्री मैडम। हम बात करना चाहेंगे कि जो पैरा विधिक स्वयंसेवक जो नियुक्त किए गए हैं, क्या हैं ये, क्या ड्यूटीज़ इनकी रहेंगी, समाज के लिए क्या काम करेंगे ये? मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा सन 2009 में पैरालीगल वॉलंटियर स्कीम चलाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जन जन तक न्याय पहुंचाने के लिए, वो है ना, न्याय चला निर्धन से मिलने, तो उस उद्देश्य से जन जन तक न्याय पहुंचाने के लिए और निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाने के लिए यह स्कीम शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में पैरा विधिक स्वयं सेवकों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इन्हें लीगल एस्पेक्ट्स पे ट्रेनिंग दें और साथ ही साथ इन्हें मध्यस्थता के बारे में भी समझाएं, जिसके द्वारा यह आम जनमानस तक, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचकर जो इन्हें समस्याएं दिखती हैं, मिलती हैं या कोई इनसे सलाह चाहता है, तो यह उसका निराकरण अपने स्तर पे वहीं कर सकें। जी। मध्यस्थता से जो सुलह समझौते से, मध्यस्थता से जो ये वहीं की वहीं निपटा सकते हैं, उन्हें निपटा लें। नहीं तो इन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि विधि में क्या प्रावधान है। अगर किसी के साथ कोई अपराध हुआ है तो उसे कहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज करनी है या किस न्यायालय के समक्ष अपना वाद प्रस्तुत करना है। और यदि उन्हें लगता है कि कोई ऐसा जन है जिसके पास पैसे नहीं है कि वो कोई वकील अपने लिए कर सके, तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक उसका आवेदन प्रस्तुत करना है कि हम उसे निःशुल्क विधिक अधिवक्ता उपलब्ध करा सकें। ये जो पैरा विधिक स्वयंसेवक जो नियुक्त किए हैं जनपद में, कितने नियुक्त किए हैं और ये इनकी ड्यूटीज़ कहाँ कहाँ लगेंगी, किस तरीके से पब्लिक में जाकर ये उनको एडवाइस करेंगे, कानून की जानकारी देंगे या फिर उनकी जो समस्या हैं उनको सुनेंगे, तो इनकी वर्किंग स्टाइल क्या रहेगी? जनपद मथुरा में कुल 50 PLVs की नियुक्ति की गई है और जो सभी तहसील हैं उनमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इस ट्रेनिंग के पश्चात ये अपना कार्य ग्रहण करेंगे। प्रत्येक तहसील में इन्हें विधिक सहायता हेतु शिविर भी लगाने हैं। साथ ही साथ वहाँ जाकर लोगों की समस्याएं सुननी है, उन्हें जागरूक करना है और सबसे पहले इनका कांटेक्ट पॉइंट होगा तहसील विधिक सेवा समिति। तो अगर इनमें कोई समस्या आती है तो यह सबसे पहले तहसील विधिक सेवा समिति को रिपोर्ट करेंगे। अगर वहाँ से इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ये संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पैनल अधिवक्ता हैं उनके भी नाम और नंबरों की सूची इन्हें दी गई है, ताकि फ़ोन के माध्यम से भी यह विधिक परामर्श लोगों तक पहुँचा सकें। पैरा विधिक स्वयंसेवक की क्वालिफिकेशन क्या होती है, कौन लोग इसमें आते हैं, किन लोगों को अपॉइंट किया जाता है? देखिए, इन लोगों की कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है कि इन्हें ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या कुछ स्पेशल डिग्री चाहिए। बेसिकली इनमें वो जज्बा होना चाहिए कि ये समाज सेवा के लिए, विधिक सहायता पहुंचाने के लिए लोगों तक पहुंच सकें। ये बात सही है कि हमारे साथ जितने भी लोग नियुक्त हुए हैं वो एटलीस्ट ग्रेजुएट हैं। हमारे साथ मैं बताऊंगी डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, कुछ LLB ग्रेजुएट्स भी जुड़े हुए हैं। तो हर तरीके के लोग पैरालीगल वॉलंटियर्स बने हैं। बेसिकली ये क्योंकि वॉलंटियर वर्ड है तो आप समझते हैं कि ये उनके अंदर से आया है कि वो वॉलंटियर करना चाहते हैं, अपनी सेवाएँ देना चाहते हैं विधिक सहायता के लिए। तो इनके इसी संबंध में कोई मतलब शैक्षिक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है।
इनका इंटरव्यू लिया गया था, इनसे जानकारी ली गई। इन्होंने जो सोशल वर्क में कुछ काम किए गए थे उन्हें देखा गया जी। जो इनका मतलब बेसिक एप्टीट्यूड जानने के लिए कि ये विधिक सहायता के लिए काम कर पाएंगे या नहीं, और इस बेसिस पे उनकी नियुक्ति की गई। ग्रामीण अंचल में बहुत लोग अवेयर नहीं है अपने कानून को लेकर, इन्हें जानकारी नहीं है अपने कानून को लेकर, तो ऐसे लोगों के लिए अवेयर करने के लिए क्या ये गांव-गांव जाएंगे या फिर इनसे कांटेक्ट तहसील स्तर पर ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गांव-गांव जाएंगे। इनकी ये ड्यूटी है कि ये अपनी वर्किंग डेज में गांव-गांव जाएंगे। हर महीने कम से कम 12 दिन इन्हें काम करना है, कैंप्स लगाने हैं काम करके, और इनको एक रजिस्टर दिया गया है जिसमें अपने वर्क को शो करेंगे, फोटोग्राफ्स लगाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, और जहाँ जहाँ भी इन्हें कोई समस्या आएगी तो हम इनके साथ हैं। लीगली तौर पर क्या मैसेज आप पब्लिकली कन्वे करना चाहेंगे कि जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स अपॉइंट किए हैं उनसे कैसे लोग कांटेक्ट करें और अपनी समस्याओं का निदान कराएं? देखिए, इस से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि अगर किसी को कोई समस्या है, हम इन्हें आई कार्ड्स दे रहे हैं, इनके पास आई कार्ड होंगे कि ये पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं। तो अगर कोई लोग हैं जो ऐसे इन हमारे PLV से संपर्क में आते हैं तो वो निसंकोच अपनी समस्या जो है उनसे शेयर कर सकते हैं। जो भी उन्हें जानकारी होगी वो उन्हें देंगे, किसी चीज़ में कमी होगी तो हम उन्हें बताएंगे। साथ ही साथ जितने भी थाने हैं वहाँ पे भी इनकी जानकारी भेजेंगे ताकि उन्हें भी उनकी जानकारी में रहे कि ऐसे पैरालीगल वॉलंटियर्स अगर आते हैं उन्हें संपर्क करें तो उन्हें उचित सहायता दें। तो इसलिए इनकी पहचान के लिए हम आई कार्ड्स इशू कर रहे हैं ताकि लोगों को जानकारी रहे। धन्यवाद। बातचीत हमारे साथ रही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव दीक्षा मैडम, जिन्होंने कि जनपद में 50 ऐसे पैरा लीगल वॉलंटियर्स अपॉइंट किए हैं जो अभी तक जो ग्रामीण अंचल में जाएंगे। ऐसे लोग जो कमज़ोर वर्ग के हैं, वृद्धजन हैं, असहाय हैं, जिन लोगों को अपनी कानून का ज्ञान नहीं है, अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, वो पैरा वॉलंटियर्स जो हैं, लीगल वॉलंटियर्स, वो गांव ग्रामीण अंचलों में जाएंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कहीं न कहीं किसी भी परेशानी से ग्रसित हैं या फिर उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। तहसील स्तर पर ये लीगल जो वॉलंटियर्स हैं ये वहाँ पर बैठेंगे। जो भी लोग ऐसे हैं जो इनसे मदद लेना चाहते हैं या फिर कानून की जानकारी लेना चाहते हैं या फिर किसी समस्या से पीड़ित हैं तो वो तहसील स्तर पर जाकर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूज़ पर्सन संतोष के साथ गोविंद भारद्वाज।